ये दोनों कहाँ गायब हो गए? यहां तो एकदम सन्नाटा है। वो बटन दबाओ। अगर आसपास वो जीव है तो स्क्रीन पर पता चलेगा। इसमें तो भैया कुछ नहीं दिख रहा है। क्या 1 किलोमीटर के दायरे तक कोई जीव नहीं है? इसका मतलब कहीं ये दोबारा उसी तरफ तो नहीं चले गए? और वहीं गांव की दूसरी ओर कई गाड़ियां बॉर्डर तक पहुंच चुकी थी। ये क्या है? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। सालों ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा है। कह रहे हैं हम और आगे नहीं जा सकते। आप लोग इस तरफ आइए। हिडन वॉरियर्स का एडवांस मिलिट्री एयरक्राफ्ट आ चुका था। ठीक अंगद के बताए अनुसार गांव के चारों ओर ये विशालकाय पिंजड़ा लगने की प्रक्रिया चालू हो चुकी थी। और वही सरपंच चाचा और बाकियों की कोठियों से आखिरी गाड़ियां भी निकल चुकी थी। अरे ये क्या है? अंगद, अंगद, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? भैया, इसमें कोई बोल रहा है। हाँ बिरजू, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। हेलो, हमने गांव से सभी लोगों को निकलवा दिया है। बस आखिरी 2 गाड़ियां बाकी है। और हाँ, लगता है तुम्हारी टीम का प्लेन आ गया है। तुम लोग तुरंत बाहर निकलो। 5 मिनट में वो इलेक्ट्रिक केज स्थापित हो जाएगा और एनर्जी फील्ड भी एक्टिवेट कर दी जाएगी। अंगद भैया, ये स्क्रीन में कुछ दिख रहा है। लगता है वो दानव आसपास ही है। ओह शिट! वही थोड़ी दूर माम्बोसा और रांका भी समझ चुके थे कि कोई बड़ा खतरा आने वाला था। पर कई इंसानों और मवेशियों के खून से नहाने के बाद अब उन दोनों की इंसानी खून की हवस हर सीमा को लांघ चुकी थी। अरे भैया, रुक क्यों गए? चलाओ ना। आगे कुछ हुआ है भैया। लगता है आगे ट्रक रुक गया है। ये क्या हुआ? बिरजू, इन गाड़ी के लोगों को जल्दी से पीछे वाली गाड़ियों में चढ़वाओ। तुम लोग आगे बढ़ो। पर चाचा जी, इतनी सी जगह में ट्रैक्टर निकालना मुश्किल है। चलो चलो, जल्दी करो सब लोग। ट्रैक्टर में चढ़ो, जल्दी। बचाओ बचाओ! बहुत पर निकल आए सबके। चल क्या रहा है गांव में? कौन है वो शहरी मानव? तुम्हारा खेल अब हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने वाला है, फसल देवता। और तभी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिवेट होने लगी। हिमाचल के इस छोटे से खेंदा गांव वासियों के लिए ये नजारा किसी सपने से कम नहीं था। और वही बिरजू और बाकी के लोग अभी भी वहां फंसे थे। इलेक्ट्रिक शील्ड बनना तो शुरू हो गई है। बोल मानव, वो क्या रहा है यहाँ? तुझे कुछ समझ आएगा उससे पहले सब खत्म हो जाएगा। उन्हें छोड़ दो माम्बोसा। शुरू हो जा, जल्दी जल्दी। हे भगवान, ये तो चालू नहीं हो रहा। चाचा जी, ये तो वही है जो उस शहरी मानव के साथ आया था। ट्रैक्टर पीछे भगाओ, जल्दी जल्दी।
ड्राइवर के मरते ही ट्रक असंतुलित हो गया। अंगद, अंगद! अंगद भी अब बहुत नजदीक पहुंच चुका था। अंगद, अंगद! वो लोग पास ही है। ऐसा करो, तुम आगे आओ। अब देखते हैं माम्बोसा तो कितने पानी में है। और तभी उस जहरीली गैस का प्रवाह शुरू हो गया। अंगद, अंगद, कैन यू हियर मी? हमने गैस रिलीज शुरू कर दिया है। बस 2 मिनट और मैडम, मेरे फेवरेट खिलौने की बारी तो अब आई है। अब आएगा मजा। कब से ढूंढ रहा था तुम्हें और तुम यहां छुपे हो। मेरे कूदते ही तुम साइड में कूद जाना। लगता है गैस का असर शुरू हो गया है। तुम ट्रैक्टर लेकर जल्दी यहां से निकलो। चलो अब उठो भी, रास्ता खाली करो। तुम्हें मारना नहीं चाहता, पर कोई रास्ता छोड़ा है तुमने? जब तक माम्बोसा को कुछ समझ आता, ट्रैक्टर भी शुरू हो गया था। नहीं! भाई के चक्कर में फंस गए रे माम्बोसा। क्या हुआ? रुक क्यों गए? भैया, ट्रैक्टर नहीं निकल पाएगा। हटो, मुझे देखने दो। भैया, हम गिर जाएंगे। हम भाग कर ही चल लेते हैं। बस हो गया। लो, हो गया। चलो बिरजू, अब बाहर निकला जाए। बिरजू, बिरजू कहाँ है? बिरजू यहाँ नहीं है भैया। 1 मिनट रुको, मैं देख कर आता हूं। बिरजू! भैया, भैया सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। कहाँ हो तुम बिरजू? अच्छा, ऐसा करो, तुम लोग आगे बढ़ो, मैं बिरजू को लेकर आता हूं। बिरजू! बिरजू! बिरजू, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। हम जल्द ही यहां से बाहर निकल जाएंगे। अंगद जल्दी से बाइक उठा लाया। होश में आओ बिरजू। इसकी जरूरत ना ही पड़े तो बेहतर है। और फिर अंगद ने किसी तरह बिरजू को बाइक पर बिठा लिया। गहरी हरी धुंध में अंगद जैसे तैसे बाइक चलाने लगा, और वहीं दूसरी ओर गैस का असर माम्बोसा पर भी शुरू हो गया था। कुछ ही देर में गांव की बॉर्डर पर आखिरी ट्रैक्टर भी पहुंच चुका था। वो दोनों प्राणी अभी काफी दूरी पर है। बॉर्डर के पास 2 पिलर्स के बीच शील्ड 1 मिनट के लिए डीएक्टिवेट कर दो। और वो लोग बाहर निकल आए।
गांव वालों ने आखिरकार चैन की सांस ली। आखिर हो कहां तुम अंगद? वी कांट अफोर्ड टू लूज यू। मैं बॉर्डर के बहुत नजदीक हूं। आप इलेक्ट्रिक शील्ड डीएक्टिवेशन शुरू करा दीजिए। ठीक है, मैं प्रोसेस शुरू कराती हूँ। मैडम, हम शील्ड नहीं हटा सकते। वो जीव असल में अंगद के पीछे आ रहा है। अंगद, वो तुम्हारे पीछे है। हम शील्ड नहीं हटा पाएंगे। अपनी टेलीपोर्टल गन का इस्तेमाल करो और निकलो वहां से। ओके, टेलीपोर्टल गन मेरे पास ही है। और तभी अचानक पीछे से कुछ उनकी तरफ आया। माम्बोसा के इस रूप को देखकर एक बार तो अंगद भी सहम गए। माम्बोसा एक के बाद एक अंगद पर आक्रमण किए जा रहा था। फिर मिलेंगे माम्बोसा। पर उसे क्या पता था, माम्बोसा का निशाना इतना भी कच्चा नहीं था। अंगद, तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। वो तुम्हारी तरफ आ रहा है। अभी भी तुम शील्ड से काफी दूर हो। तुम्हें कम से कम शील्ड के 10 मीटर की दूरी तक आना है। बिरजू उठो। और फिर वही हुआ जिसकी उम्मीद अन्नपूर्णा को किसी एजेंट से कभी नहीं थी। अंगद, जल्दी करो। तुम्हें शील्ड के 10 मीटर पास आकर टेलीपोर्टल गन का इस्तेमाल करना ही होगा। तुम शील्ड से अभी बहुत दूर हो। उसे उठाकर तुम शील्ड के नजदीक नहीं पहुंच पाओगे। उसे छोड़कर खुद को बचाओ। बिल्कुल दोस्त, सब हो जाए अच्छे से, फिर तुम्हें अपने घर ले जाकर माँ से मिलवाऊंगा। अंगद भैया, आपके भरोसे जाने दे रही हूँ इसे। ड्रॉप हिम नाउ। Use your teleportal gun now. उसने एक आखिरी बार पीछे देखा, उम्मीद लगाई कि काश वो आ रहा हो। टेलीपोर्टल गन ने अपना काम कर दिया था। अंगद शील्ड के बाहर आ चुका था। बिरजू कहाँ है अंगद? अंगद! क्या जवाब देता वो श्रुति को? नहीं, नहीं। क्या वो बिरजू को बचा सकता था? नहीं, मैंने सही किया। पर क्या मैंने कोशिश पूरी की? और फिर अंगद की टीम हिडन वॉरियर्स ने अपना आखिरी काम शुरू कर दिया था। और आखिरकार इन उत्पाती जीवों को पकड़ लिया गया। बिल्कुल दोस्त, सब हो जाए अच्छे से, फिर तुम्हें अपने घर ले जाकर माँ से मिलवाऊंगा। मुझे माफ कर देना बिरजू। एक आखिरी बार अंगद ने खेंदा गांव को देखना चाहा। इस एक रात में कितना कुछ खो दिया था गांव वालों ने। क्या लेकर आएगी ये नई सुबह? इस कहानी का अंत या फिर एक नई शुरुआत? तो दोस्तों, यही खत्म होता है फसल का सफर। उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। तो जरूर करें लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब, और शेयर करें अपनी दोस्तों के साथ। हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही दिलचस्प और रोचक कहानियां लाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।